एक जालिम औरत का अंजाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है एक ऐसी जालिम औरत की जिस पर अल्लाह का इतना बड़ा अजाब आया कि वह गधे का रूप धारण करने पर मजबूर हो गई। अल्लाह के नेक बंदे की कहानी। किसी शहर में अहमद नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत ही नेक दिल और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। अल्लाह ताला ने उसे बचपन से ही अपने खास बंदों में शामिल कर लिया था। अहमद की बीवी फातिमा भी बेहद नेकी करने वाली थी। दोनों मियाँ बीवी मिलकर दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। फातिमा माँ बनने वाली थी। एक दिन अल्लाह पाक ने उन्हें चांद सा बेटा अता किया जिसका नाम उन्होंने यूसुफ रखा। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन अफसोस कि जब से यूसुफ दुनिया में आया था तब से फातिमा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। अहमद ने अपनी बीवी का बहुत इलाज करवाया, हकीमों के पास ले गया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आखिर में फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। अहमद को यह गम बहुत सता रहा था, लेकिन उसने अल्लाह की मर्जी पर राजी होकर सब्र किया। पिता की मेहनत और बेटे की परवरिश। अब अहमद के पास सिर्फ उसका छोटा बेटा यूसुफ था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और इस तरह अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। उसके पास कुछ बकरियां भी थीं जो वह चराने के लिए ले जाता था, साथ ले जाता था। यूसुफ को जब भूख लगती तो वह बकरियों का दूध धो धाकर उसे पिलाता और दरख्त के नीचे सुला देता। फिर वह खुद भी वहीं बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता था। यूसुफ की शादी समय गुजरता गया और यूसुफ जवान हो गया। अहमद ने सोचा कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर देता हूँ। घर में बहू आ जाएगी तो घर का काम संभाल लेगी और मेरी इबादत में भी कमी नहीं आएगी। लेकिन बेचारा यह नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अहमद ने यूसुफ की शादी जमीला नाम की एक लड़की से कर दी। उनके घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरा उन्होंने यूसुफ और जमीला को दे दिया और दूसरे कमरे में अहमद अल्लाह की इबादत करता था। शादी के बाद यूसुफ खेतों में काम करने लगा। सुबह जब वह काम करने जाता तो अपनी बीवी जमीला से कहता था कि अब्बू जान का खास ख्याल रखना, क्योंकि उन्होंने बचपन से आज तक मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब हमारा फर्ज है कि हम उनका ख्याल रखें। और हाँ, एक बात याद रखना कि मेरे अब्बू जान इबादत गुजार बंदे हैं, इबादत में कोई खलल मत डालना। जमीला की असली शक्ल। शुरू के कुछ दिन तो जमीला घर के काम काज करती रही, बर्तन धोती, खाना बनाती और घर की सफाई करती थी। अहमद यह सब देखकर बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सोचा कि जो वक्त मैं घर के कामों में लगाता था अब उसे अल्लाह की इबादत में लगाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद जमीला की असली शक्ल सामने आने लगी। एक दिन जब अहमद बकरियां चराकर और लकड़ियां काटकर वापस आया तो उसने देखा कि ना तो जमीला कमरे से बाहर निकली थी और ना ही घर में खाना बना हुआ था। अहमद ने सोचा कि शायद मेरी बहू की तबीयत खराब है। वह जल्दी से आगे बढ़ा, खुद ही आटा गूंधा, रोटी पकाई, खाना बनाया और फिर अपनी इबादत में मशगूल हो गया। जब शाम को जमीला कमरे से बाहर निकली तो वह देखकर हैरान हो गई कि सारा घर का काम हो चुका है और खाना भी बना हुआ है। वह बहुत खुश हुई। फिर रोजाना उसने यही बहाना बनाना शुरू कर दिया। अत्याचार की शुरुआत। बेचारा अहमद रोज घर का सारा काम करता और अल्लाह ताला की इबादत भी करता रहता। इसी वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी और वह बीमार रहने लगा था। एक दिन यूसुफ ने अपने अब्बू से कहा कि अब आप बकरियों को जंगल में ना ले जाया करें। आप बकरियों का काम छोड़ दें और लकड़ियां भी ना काटा करें। आपको जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। आप घर में बैठकर अल्लाह की इबादत किया करें। अहमद ने जवाब दिया कि बेटा, बकरियां पालना सुन्नत है और अपने घर का काम अपने हाथ से करना भी सुन्नत है, इसीलिए मैं अपने घर का काम खुद कर लेता हूं। यूसुफ ने कहा कि अब्बू जान, अब आप बूढ़े हो गए हैं। घर की जिम्मेदारी आपकी बहू की है और बाहर की जिम्मेदारी मेरी है। अब आप सिर्फ कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत करें। जमीला का असली चेहरा। जब यूसुफ खेतों में काम करने चला जाता तो जमीला अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती थी। एक दिन जब अहमद थोड़ी देर आराम करने के लिए चारपाई पर लेटे तो जमीला उनके कमरे में आई और कहने लगी, चलो उठो,
बड़ा आराम कर लिया, अब उठकर घर के सारे काम करो। ये कौन करेगा? मैं कब से बाहर इंतजार कर रही हूं कि यह बूढ़ा उठे और काम करे। अहमद उठे और आहिस्ता आहिस्ता चलकर बाहर आ गए। जमीला उनके पीछे पीछे जोर से चिल्लाने लगी, चलो सारे बर्तन साफ करो, और बर्तन साफ करने के बाद सारा घर भी झाड़ू पोंछा लगा देना। कब तक तुम घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? अगर तुम्हारी बीवी भी जिंदा होती तो भी मैं तुम लोगों से यही काम कराती। बेचारा अहमद खांसते हुए बर्तन धोने लगा। बर्तन धोने के बाद जमीला ने भरी हुई बाल्टी में कपड़े डालकर उसके सामने रख दिए और कहा, यह सारे कपड़े धोकर सुखा दो। इबादत में रुकावट कपड़े अभी आधे भी नहीं धुले थे कि जौहर की अजान हो गई। अहमद तुरंत वजू करने लगे। वजू करके जब उन्होंने जायनमाज बिछाने के लिए पकड़ा तो जमीला ने गुस्से में आकर जायनमाज को पकड़कर फेंक दिया और कहने लगी, यह क्या तरीका है? काम छोड़कर हर वक्त जायनमाज पर बैठ जाते हो। अपने कमरे का हाल देखा है? हर वक्त तुम्हारे बिस्तर से बदबू आती रहती है। जब अहमद ने दोबारा जायनमाज उठाकर बिछाया तो जमीला जायनमाज के ऊपर खड़ी हो गई और अपने ससुर का बाजू पकड़कर जबरदस्ती उन्हें कपड़े धोने पर मजबूर कर दिया। कपड़े धोने के बाद अहमद ने सोचा कि अब मैं कज़ा नमाज ही पढ़ लेता हूं, मगर जमीला दोबारा आ गई और हुक्म चलाने लगी। मैं अपने घर में दोपहर को ताज़ा दूध की चाय पीती थी। जब से यहां आई हूं मुझे ताज़ा दूध की चाय भी नहीं मिली। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जब तुम्हारा बेटा घर से चला जाया करे तो तुम खुद ही इस घर का सारा काम किया करो। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं कि तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। अहमद की मुसीबतें बढ़ती जातीं। अब बेचारा अहमद सारा दिन काम करता और जितना हो सकता अपनी बहू से छुपकर अल्लाह की इबादत भी करता था। बुढ़ापे में वह सारा दिन घर का काम करता रहा, फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता और अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाता था। वह बीमार हो गया, लेकिन बीमारी की हालत में भी सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता। तहज्जुद पढ़ता, फज्र की नमाज पढ़ता और इसके बाद काफी देर तक कुरान पाक की तिलावत करता रहता। 3 दिन से उसका यही हाल चल रहा था। रात को इबादत, दिन को काम। काम करते वक्त भी उसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहता था, क्योंकि उसका कहना था कि काफी दिन से मैंने अल्लाह की इबादत ठीक से नहीं की है। जमीला की बेरहमी। तीसरे दिन जब अहमद बर्तन धोने लगा तो उसके हाथों से बर्तन छूट रहे थे और वह सही से साफ भी नहीं हो रहे थे। जमीला गुस्से में आकर बर्तन उठाकर अहमद के हाथों पर मार रही थी और कहने लगी, इन बर्तनों को दोबारा से साफ करो। हम कोई जानवर थोड़ी हैं जो गंदे बर्तनों में खाना खाएंगे। बेचारे अहमद ने दोबारा सारे बर्तनों को इकट्ठा किया और फिर से साफ करने लगा। बर्तन साफ करते करते अचानक उन्हें चक्कर आ गया और वह बर्तनों के ऊपर ही गिर पड़े। इस जालिम जमीला ने एक बार भी इस बेचारे पर तरस नहीं खाया। वह अपने जूते की ठोकर से उन्हें उठाने लगी। जब वह ठोकर से भी नहीं उठे तो कहने लगी, यह तो हर वक्त ड्रामा करता रहता है, और यह कहकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। यूसुफ का वापस आना जैसे ही बाहर के